हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 30 जनवरी का शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। तो जैसे क्लास 12 पोर्शन में 18 क्वेश्चन और क्लास 11 में 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनानी है कि कम से कम 60% तो हो ही जाए। बाकी दोनों ही अगर 11 12 अच्छा है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, चलो फिर अब ये हर एक चैप्टर के हिसाब से, मतलब कैलकुलस को एक बोल दिया तो 10 क्वेश्चन उसमें, 5 इसमें, 12 इसमें, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है सब जगह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2। ठीक है, तो मतलब अगर स्ट्रैटेजी बनाई जाए तो अगर तुम्हारा कैलकुलस अच्छा है, अलजेब्रा में कुछ टॉपिक अच्छा है और वेक्टर 3D अच्छा है तो मतलब 60% 50% आराम से पहुंच रहे हैं, है ना। बस कैलकुलेशन देखना है मैथ्स में, वो सही हो जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग फिर अब पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई हैव फीवर एक स्टेटमेंट है, क्यू आई विल नॉट टेक मेडिसिन और आर आई विल टेक रेस्ट। ठीक है, द स्टेटमेंट इफ आई हैव, इफ और देन वाला जो होता है ना वो ऐसे होता है, इफ और देन वाला। तो अगर मान लो ये पी बोल दिया इसने और देन आई विल टेक मेडिसिन, नॉट का दिया है तो इसका मतलब ये हमारा ऐसा दिया है, और एंड आई विल टेक रेस्ट ये ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि जब तुम इसको ऐसे देखते हो तो ये क्या होता है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा वेन डायग्राम से अगर जाओगे तो ऐसे लिखा जा सकता है, नेगेशन पी यूनियन नेगेशन क्यू और इंटरसेक्शन नेगेशन पी यूनियन नेगेशन आर। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो रहा है। बाकी तुम ट्रू और फॉल्स करके भी रख सकते हो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिलाओगे तो आंसर तुम्हारा दिख जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए बी ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए टू द कर्व। एक सर्कल दिया है और एक हमारा पैराबोला दिया है, तो बना लेते हैं सर्कल पैराबोला। ठीक है, हमको पॉइंट चाहिए होगा। पॉइंट से वैसे पॉइंट का तो मतलब है नहीं, वन ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करें तो इसका कॉमन टेंजेंट लिख लो। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है। तो कॉमन टेंजेंट ये ऐसे कुछ जाएगी यहाँ से ऐसे, है ना। और इसी में कह रहे हो कि Q और ये R है तो क्यू आर स्क्वायर निकालना। चलो ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, एम एक्स प्लस ए कितना है इसका 4 है। ये लिख सकते हैं टेंजेंट पैराबोला के हिसाब से और सर्कल के हिसाब से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, रेडियस कितना है 2√2 1 प्लस एम स्क्वायर, एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस, और इसका c को दोनों साइड से इक्वल कर दो, स्क्वायरिंग कर दो तो 16 बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 8 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो उधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इज इक्वल टू कितना गया एम स्क्वायर प्लस एम की पावर 4, एम की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा इसका एम स्क्वायर प्लस 2 और एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, m इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस 1, तो मतलब दोनों साइड से एक ऐसे और इधर से भी बन सकता है। तो अगर m प्लस 1 है तो इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, और इसी को तुम कंपेयर करते हो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर से, है ना। अगर पैराबोला में तुम 80 स्क्वायर कॉमा 280 लेते हो तो t और 1 बाई एम यहाँ पे हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो सकता है a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। ए कितना है हमारा 4 है, m कितना है 1 है, तो 4 कॉमा 8 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है तो माइनस 4 कॉमा 0, और फिर हमको ये पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, ये तो तुम ऐसे इतनी डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये कितना 0 0 है, ये हमारा 4 है और ये 2√2 है, तो 90 डिग्री के हिसाब से कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 8 मतलब 2√2 हो गया। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो 4 4 8 64 प्लस 64
का रूट इससे और इससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, है ना। कितना हो गया ये 64, 8√2। तो 8√2 माइनस 2√2 6√2, 6√2 का तुम्हें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो कितना हो गया 72। समझ में आया, कैलकुलेटिव था लेकिन ऐसा नहीं था कि हमें चीज़ें नहीं पता और बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा था, है ना। चलो नेक्स्ट, क्यू बी मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p इन 0 से 10 फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल है। इसका मतलब कि हमारा d जो होता है √d आता है ना, तो वो d क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा रूट्स रैशनल हो सकते हैं। d कितना है इसका, p² माइनस 5p इज इक्वल टू k²। अब यहाँ पे रखते जाओ, मतलब पूरा सॉल्व करने से चाहे रखते जाओ, इंटीजर वैल्यूज है 0 1 2 3 4 10 रखो पहले। 100 माइनस 5 इंटू 10 50, 100 माइनस 50 50, तो उसका रूट होगा नहीं, है स्क्वायर, है ना। 9 रखने पे 81 ये आ रहा है, तो यानी एक p की वैल्यू 9 होनी चाहिए। मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू जो p की आ रही है, p मैक्स वो 9 है, मतलब यही क्या है हमारा q है। तो हमको निकालना है अब ये 0 से x माइनस 9 का स्क्वायर, ये ऐसे कुछ बनेगा, और 0 से बड़ा, और ये तुम्हारा एरिया अंडर आ रहा है। समझ में आ गया, इससे नीचे जाना है और x की वैल्यू 0 से बड़ी और q से ज़्यादा। यहाँ पे y होगा ना, तभी बनेगा वो, ठीक है। चलो तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 9 x माइनस वाई डी एक्स, एक्स 9 स्क्वायर डी एक्स, तो क्यूब बाई 3 x माइनस 9 क्यूब बाई 3, और 0 से 9, ठीक है। 9 रखने पे 0 और 0 रखने पे 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9 बाई 3, 81 इंटू 3 243 आंसर। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, फंक्शन दिया है और हैव ए कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम मतलब वो डेरिवेटिव वाला जहाँ पे आता है वो क्रिटिकल एक्सट्रीम मैक्सिमम इन वाले जो पॉइंट है वो सेम दिया है, तो डिफ्रेंशिएट कर लो। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट 2b प्लस ए एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b, ठीक है। दूसरे वाले का जी डैश एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ए, और इसका जो कॉमन एक कॉमन रूट होगा ना, अल्फा मान लिया, कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट है, तो अब इसमें अल्फा निकाल लो और फिर कंडीशन देखते हैं। तो इसमें सीधे सीधे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो कट गया, a माइनस 2bx प्लस 2b माइनस ए, तो इसको उधर ले जाओ तो a माइनस 2b बनेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 है, तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ से देखो। तो a प्लस 2b प्लस 7 की वैल्यू चाहिए, तो 1 तक 0 है तो 6 बचा, 6 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था, कॉमन रूट क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट की बात थी इसमें, ठीक। नेक्स्ट, रेंज ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन हमें पता है कितना, -2 से लेके 3 तक होगा। रेंज निकालने के लिए अभी स्क्वायरिंग कर दो इसको, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स 5। ये अंडर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का, अब ये कौन सी क्वाड्रेटिक है, कॉनकेव डाउनवर्ड वाली क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो मैक्सिमम मिलेगा इसका, है ना। और मिनिमम तुम्हारा अगर मान लो इसका डोमेन 3 और -2 के बीच में है, तो 3 रखने पे जो आएगा -2 रखने 5 आ रहा है, मतलब √5 ले लेंगे, स्क्वायर है वो,
ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमा के लिए इसको एक्स की वैल्यू कितना बीच में डालना पड़ेगा, -b/2 वाले से, तो कितना है 1/2 डाल दो, तो मैक्स हो जाएगा मैक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 2, 1/2 डालने पे 5/2, 5/2, 2 कट गया, 5 + 5 10, √10 इसका मैक्स हो जाएगा, ये आ रहा है। और मिनिमम के लिए जब 3 डाल दो या -2 डालो, सेम ही आ रहा है, तो 5 √5 से √10, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन निकालना है। और देखो हमें दिख रहा है कि होमोजीनियस इक्वेशन है, तो अभी होमोजीनियस में क्या y = vx रखते हैं हम लोग, और फिर dy/dx और v + x dv/dx -1 + 3v² अपॉन 3 + v², है ना, उसको v को उधर ले जाओ, तो x dv/dx इज इक्वल टू -1 + 3v² अपॉन 3 + v² -v, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो रहा है -1 + 3v² + 3v + v³ अपॉन 3 + v², तो v वाला एक साइड और x वाले एक साइड, तो 3 + v² अपॉन, अब देखो ये क्या लिखा है, इसका a³ + v³ v³ + 1³ + 3ab + ऐसे करके लिखा है, v + 1 का होल क्यूब है, dx/x माइनस का। अब इसको तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन देखना है, थोड़ा सा देखते हैं कैसे होगा, v² + 2v और +1 इधर से निकाल लो, +2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा v + 1 का होल स्क्वायर, इसके साथ अलग कर देंगे और 2 के साथ अलग कर देंगे, 2v, है ना, सॉरी -2v तो लिखो, सही है, देखो +2v -2v और 3 तो लिखा हुआ है, तो इसके साथ ये करोगे तो 1/v + 1 आ जाएगा, और +2 - 2v अपॉन v + 1 का होल क्यूब। अभी फिर से थोड़ा बहुत करना है, तो इसमें हम लोग -2 + 2 कर दें, ठीक है, फिर ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म इसके साथ अलग कर दे, तो 1/v + 1 -2/v + 1 का होल स्क्वायर + 4/v + 1 का होल क्यूब। ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब तुम्हें इंटीग्रेट करना है, इधर वाले का तुम्हें पता है -ln mod x + c लिखा है, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो राइट लेफ्ट साइड भी, लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करो तो ln में अंदर आ रहा है, ln mod v + 1, ठीक है, -2 और -2 + 1, तो ये प्लस का हो जाएगा 2/v + 1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -3 ऊपर जाएगा -3 अपॉन -2/v + 1 का होल स्क्वायर dv तो खत्म, इंटीग्रेट कर दिया हमने, ln mod x + c, तो ln mod v + 1, इसमें एलसीएम ले लो, v + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 2v + 2 बनेगा, 2v आ गया, है ना, 2v, ये v + 2v + 2 2 कट जाएगा, ln mod x + c, ये आ गया। अब इसके बाद तुमको क्या सॉल्व करना है, v की वैल्यू डालनी है, और x की वैल्यू 0 डालने पे y, मतलब x के लिए 1 डालने पे y की वैल्यू 0 है, तो देखो यहाँ पे रखो जरा, पहले तो ये ln y, देखो जैसे आंसर उस हिसाब से लाने की कोशिश करते हैं, y + x अपॉन x है, तो -ln mod x लिख दिया, प्लस 2y/x अपॉन y + x का होल स्क्वायर अपॉन x² माइनस है, -ln mod x + c, सही है, तो ये ln mod x तो कट गया पूरा। उसके बाद x1 डालने पे यहाँ पे y0 ln 1 0 हो जाएगा, उसके बाद x1 डालने पे y0, तो ये तो हमारा 0 ही हो गया पूरा, तो c हमारा 0 आ रहा है, ठीक है, तो ln mod x + y प्लस इसको ऊपर 2xy अपॉन x + y का स्क्वायर, थोड़ा सा ये लेंदी है लेकिन हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आ गया।
होमोजीनियस है, पूरा सही से सॉल्व करते गए, आंसर हमारा आ गया। चलो नेक्स्ट। 8√3 प्लस 13 की पावर 13 को x बोल रहे हो, 7√2 प्लस 9 की पावर 9। ये इस तरह क्वेश्चन बाइनोमियल के लास्ट में ऐसा कुछ होता है, r प्लस एफ या i प्लस एफ मान के। ये हमारा अगर इसको करना है ऐसा होता है कि इसको नेगेटिव वाला पार्ट ले लेना होता है ना। √13 मतलब कितना है 1.7, और 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 13 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये √13 मतलब हम लोग एक f, इसको पहले x को मान लेंगे i प्लस एफ, और कैपिटल F मान लेंगे एक 8√3 माइनस 13 की पावर 13। ठीक है, तो अगर हम लोग 8√3 प्लस 13 की पावर 13, इसको i इंटीजर प्लस f माना है, इसमें f की वैल्यू 0 से 1 होगी। अब इसको अगर ओपन करो पहला टर्म और इसको भी ओपन करो, इसी ये फ्रैक्शन होगा, उसकी पावर कितनी भी करो फ्रैक्शन ही आएगा ना, तो ये माइनस करके ऐसे लिया जाता है। सेम इसका भी ऐसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा। हमको बस ये करना होता है कि ये जो बाइनोमियल है इस बाइनोमियल को जो भी एक्सपेंड करोगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे वो जो रूट वाले टर्म है वो कट जाने चाहिए। तो जैसे अगर मान लो इसमें क्या है तो 13C0 8√3 की पावर 13 ऐसे, और प्लस ऐसे करके नेक्स्ट वाले टर्म में 8√13 की पावर 12 है, उसमें रूट नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ 13C0 8√13 की पावर 13 माइनस 13C1 8√12 13। देखो इसमें ये नेगेटिव है और इसमें ये पावर हमारी इंटीजर बन रही है, इसका मतलब हमारा पहला टर्म कट देना चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा। तो i प्लस एफ माइनस एफ, मतलब इन दोनों बाइनोमियल को एक्सपेंड करके माइनस, तो इधर क्या राइट साइड बनेगा इंटीजर है ना, और 2 टाइम्स बन जाएगा, 2 टाइम्स इंटीजर बन जाएगा। समझ में आया। ये भी इसकी वाला टर्म इंटीजर था, ये वाला, ये दोनों ऐड होने वाले हैं तो 2 टाइम इंटीजर। ठीक है, अब f माइनस एफ जो होता है वो अगर देखो तो ये भी 0 से 1 है, ये भी 0 से 1 है, तो -1 से 1 होता है, यानी f माइनस एफ की वैल्यू 0 हो सकती है। तो i क्या हो गया इवन इंटीजर। यहां से सेम प्रोसीजर इसका भी चलेगा। इसको मान लिया हमने i1 प्लस f1, फिर चालू करो कैपिटल F1 7√2 माइनस 9 की पावर 9, तो फिर वही चीज़ i1 प्लस F1 माइनस F1 इज इक्वल टू 2 इंटीजर, ये वही चीज़ आएगी। तो इसका i1 भी क्या हो गया इवन हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जो i था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो गया इवन, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इवन हो गया, और इवन प्लस इवन ऑड होता है, मतलब इवन प्लस इवन, सॉरी इवन। तो ये हमारा सही दिख रहा है, और इसमें देखो ऑड, ये तो ऑड है नहीं। ठीक है, तो पहला वाला सही हो गया, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन। चलो नेक्स्ट, समझ में आया। ये हमारा होता है बाइनोमियल में, इसको ध्यान रखना। Vector v in first octant is inclined to the x-axis 60 degree, to the y-axis as 45, and z-axis at an acute angle. ऐसे में cos alpha, cos beta, cos gamma है ना। तो cos alpha, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1 होता है। तो cos square alpha मतलब यहाँ पे cos alpha कितना है 1/2, तो 1/4 प्लस cos square beta 1/2 प्लस cos square gamma इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस ये कितना लिखा है 3/4, तो 3/4 मतलब 1/4, तो cos गामा इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट इसलिए प्लस माइनस नहीं प्लस ही लिया जाएगा 1/2। अब कह रहा है कि प्लेन पासिंग थ्रू ये पॉइंट्स इज नॉर्मल टू, अभी तो इसके डीआरस है ना, ये प्लेन में डीआरस अगर मान लोगे प्लेन के डीआरस है और नॉर्मल टू वी है, तो इसका मतलब वो जो v के इसके साथ तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो a माइनस √2 b प्लस 1 c माइनस 1 इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 1/4
ठीक है, सॉरी 1/4 नहीं, एल एक्स प्लस एम आई ना, तो 1/2 और प्लस 1/√2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, √2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, √2a, एलसीएम तुम्हारा 2 होगा, एलसीएम 2 होगा, तो a माइनस √2b, सॉरी √2 और इधर √2b प्लस √2 प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया ये, देखो √2 कट जाएगा, a प्लस √2b प्लस c इज इक्वल टू, ये आंसर हो गया। समझ में आया? ये वाला ध्यान रखना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और उसके बाद हम लोग कॉस एल्फा 60 1/2 का स्क्वायर 1/4 और भी 1/√2 का स्क्वायर 1/2 उधर लेके गए 1 - 3/4, और कॉस गामा में प्लस में ही लेना क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एफ जी बी रियल वैल्यूड फंक्शन और जी एक्स दिया हुआ है और जी एच एक्स माइनस 1 प्लस एच, तो 1 प्लस और 1 माइनस करके हमें जाना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस मतलब एच टेंडिंग टू 0 जी ऑफ एच। अब देखो इसमें इसमें डज नॉट एग्जिस्ट वाला तो है नहीं, तो ऐसा क्या है कि अगर राइट साइड से ही जो सॉल्व होके आ रहा है वही लिख देंगे, है ना, नहीं तो फिर वो 1 प्लस एच है। ये इसको कैपिटल एच लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे, या फिर कुछ और चलो ठीक है एच ही लिखते हैं, तो ये हमारा कैपिटल एच है मान लिया, लेकिन ये एफ होना चाहिए ना, एच तो कहीं दिया ही नहीं है, अच्छा ये दिया तो है, सॉरी हाँ ये दिया है, तो अब इसमें देखो रखेंगे, इसमें ना कोई और नंबर ले लेते तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एच टेंडिंग टू 0 की जगह हम लोग मान लो राइट हैंड लिमिट में हमने लिख दिया h1 मान लिया, तो 1 प्लस h1 में जा रहे हैं, तो h1 टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा g ऑफ h ऑफ h1। अब h1 क्या है, थोड़ा सा 0 से बड़ा नंबर है, यहाँ पे तुम h1 निकालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, h1 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे लिमिट h1 टेंडिंग टू 0 जी ऑफ h1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एफ h1 हमारा पॉजिटिव था, 0 से थोड़ा बड़ा था, तो 0 से बड़े के लिए यहाँ पे देखो क्या होना है, यहाँ 0 प्लस एच 1 आ जाएगा, ये h1 टेंस टू 0 जी ऑफ -1, सही है, देखो हाँ ठीक है, पॉजिटिव नंबर के हिसाब से -1 आ गया, तो अभी -1 के हिसाब से अगर तुम राइट और लेफ्ट करोगे, है ना, राइट और लेफ्ट, तो उसके बाद जी -1 के हिसाब से, मतलब ये भी तुम्हारा राइट वाला ये h1/h1 लिखा है ये, तो कंपेयर टू अगर जाएंगे तो जी ऑफ -1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि साइन 0/0 बन रहा है। फिर ऐसे ही अगर लिमिट h2 टेंडिंग टू 0 कर दो, मतलब h1 टेंडिंग टू 0 एफ जी ऑफ h ऑफ -h1 बनेगा। ठीक है, तो अभी g ऑफ -h1 के हिसाब से लिमिट h1 टेंडिंग टू 0 g ऑफ h ऑफ -h1 यहाँ रखो, तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पे f ऑफ -h1 मतलब यहाँ बनेगा -2 माइनस f ऑफ -h1। ठीक है, अब इसके बारे में फिर से अगर जाओगे तो नेगेटिव साइड जाना है तुम्हें, माइनस, तो ये -1 मिलेगा, तो यहाँ बन जाएगा लिमिट h1 टेंडिंग टू 0 g ऑफ -2 प्लस h1/h1। तो फिर से g ऑफ -1 की तरफ जाओगे, तो g ऑफ -1 की तरफ जाओगे तो फिर कितना आ जाएगा, वापस वही 1 मिलने वाला है। समझ में आ गया, ये h1/h1 टाइप से था। ठीक, क्लियर है? तो वैसे देखो इसमें नन ऑफ दिस था नहीं, तो अगर हम लोग सॉल्व करते तो उसको एक ही बार में करके हम लोग निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों नहीं करना चाहिए था। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू नंबर्स ए बी और, ठीक है
ए तुम्हारा इवन नंबर है, बी ऑड नंबर, सच दैट 2 इज रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई 23। चलो ठीक है, a प्लस बी वैसे हमारा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? मैक्स 99 प्लस 100 199 तक जा सकता है। ठीक है, अब a प्लस बी होना क्या चाहिए? 23k प्लस 2 टाइप का। ठीक है, तो ऐसे सोचो कि अभी 23 से जो डिवाइड होते हैं वो क्या नंबर है? 23 एक पहला नंबर है, तो उसको प्लस 2 करके लिखो 25। पहला 25 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 23 का 46 होता है ना? 46 प्लस 2 कर दो 48, फिर 23 69, 69 प्लस 2 71। ठीक है, फिर ऐसे 23 इंटू 4 करो 92 प्लस ये 94 हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर 23 ऐड कर दो तो 7, इसमें 23 ऐड कर दो 140, है ना? सही है ना? 23 4 5 6, तो सही है। ठीक है, उसके बाद एक और अगर मान लो 23 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 163, फिर और ऐड कर दो 23 तो 186। ठीक है, ये आ रहा है। तो अभी हमको ये पता है ये 23 से अभी इसके आगे तो जाना नहीं है, लेकिन इसमें भी अगर ध्यान रखो तो a प्लस भी हमारा ऑड नंबर आ सकता है, क्योंकि इवन प्लस ऑड मतलब ऑड, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो क्या बचा? 25 71 117 163, यही बचा। अब 25 तो हमारा देखो कैसे मिलेगा? 25 तो हमारा मिल सकता है ना, a प्लस बी बस देखना है। तो a प्लस बी अगर तुमने कहा कि a 2 रखा तो b कितना होना चाहिए? कितना 23, वो मिल जाएगा b में। ऐसे a अगर 4 रखा तो b कितना होना चाहिए? 21, है ना? वही मिल जाएगा। तो इसका a कितना रख सकते हो? a 25 से छोटा मतलब 24 तक जा सकते हो। तो 24 मतलब यहाँ पे 2 4 6 24 तक मतलब 12। तो अगर ये k की वैल्यू 1 रख रहे हो तो टोटल हमारे पास 12 आ रहा है पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, फिर ऐसे k के लिए 2 तो रखना नहीं है, 3 रखना है। k के लिए 3 रखने पे ये बनेगा, तो ये बनेगा। तो फिर से 2 से देखो 70 और 70 प्लस 1, तो 70 तक अगर तुमने 2 4 6 करा तो 35 वैसे होंगे पेयर ना, 35। फिर k की वैल्यू 5 रखने पे, 5 रखने पे ये वाला नंबर आएगा 117। तो 117 हमारा 116 तक तो जा नहीं सकते, क्योंकि a की वैल्यू 116 तो है नहीं। 100 तक जा सकते हो, तो 50 वो हो गए। लेकिन अब 100 रखने पे या पीछे भी आना पड़ेगा ना। अगर तुम a की वैल्यू 2 4 6 8 10 और 12 और 16 रख रहे हो, तो 2 रखने पे b भी तो 100 से ऊपर चला गया, तो वो नहीं जा सकते हो। तो b की वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड है 99 तक। तो मतलब हमें सम देखना है। तो अगर 16 तक a गए और इसमें 99 ऐड किया तो 115 मिल रहा है। ठीक है, तो 16 तक नहीं ले सकते हो। तो यानी 2 4 ये सब कैंसिल हो गए, 16 तक कैंसिल। उसके बाद 18 से चालू करके 100 तक ले सकते हो। तो ये कितने हो गए? टोटल 50 है, उसमें से 8 42। ठीक है, फिर k इक्वल टू 42 हो जाएंगे पॉसिबिलिटी। k इक्वल टू 7 के लिए, 7 के लिए भी वैसे ही कहाँ पे पहुँच गए? इस पे आ गए 163 पे। तो 100 प्लस 63 तो मिल जाएगा, मतलब 50 में माइनस करो कहाँ पे तुम्हें रुकना चाहिए। तो जैसे फिर से 63 प्लस 99, 62 प्लस 99 कर रहे हो तो 161 पहुँच रहे हो। 64 प्लस 99 कर रहे हो तो फिर पहुँच रहे हो। तो 62 तक तुम्हारा a नहीं हो सकता है, मतलब 31 टर्म्स चले गए। 19 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। फिर k की वैल्यू अगर हम लोग 9 रख दें, 9 तो अब रख भी नहीं सकते, कहाँ पे पहुँचे थे? यहाँ पहुँच गया। 8 पर ये हो गया 9, तो 9 रखने में तो ये नंबर ही बहुत बड़ा आ जाएगा।
ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 12 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 19, 108, 77 और 19 हो गया 108, समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा सा एग्ज़ाम टाइम पे सोचने वाला क्वेश्चन है, तो इसको तो आगे बढ़ा भी जा सकता है छोड़ के। P is 3x3 रियल मैट्रिक्स सच दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल टू लिखा है, तो वेयर, अब इसी इक्वेशन से हमें सब कुछ बनाना है, तो इसी में फिर से ट्रांसपोज ले लो, दोबारा ट्रांसपोज लोगे तो P पे ट्रांसपोज कट जाएगा, ट्रांसपोज, ठीक है। तो P और ये एडिशन में ट्रांसपोज अलग हो जाता है, बाकी नंबर पे तो कोई फ़र्क होता नहीं है। ये तो तुम्हारा कोई ग्रेटर देन 1 नंबर है, आई का ट्रांसपोज आई ही रहता है। फिर से P ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर P प्लस ए माइनस 1 आई प्लस ए माइनस 1 आई, ठीक है। ठीक है, इसको इधर ले आओ, P कॉमन करके 1 माइनस ए स्क्वायर, मैट्रिक्स कॉमन हो सकता है अगर कांस्टेंट इसमें लगा तो, और आई कॉमन करके कितना हो रहा है, ए प्लस 1 ए माइनस 1, तो ए स्क्वायर माइनस 1, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस आई हो गया। तो अभी 3x3 की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी का मॉड 1 होता है, तो अगर मॉड P निकालोगे तो आएगा -1, और एडजॉइंट P अगर निकालोगे मॉड, तो वो होता है मॉड P की पावर n, 3x3 है तो 3 माइनस 1, ये लिखा जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा आंसर, एडजॉइंट P की वैल्यू हो गया। समझ में आया, सिंपल था, बस एक बार ट्रांसपोज करके आगे बढ़ना था हमें, ठीक। चलो नेक्स्ट, लैम्डा निकालना है और उसके बाद ये हमें सॉल्व करना है। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर, ए प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस, है ना, ऐसा कुछ करके लिखा है। इसमें तो हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसको अगर इधर लाके माइनस क्रॉस इज इक्वल टू 8i माइनस 40j माइनस 24k, ठीक है। अब ये 1 3 मतलब a माइनस बी का डॉट a क्रॉस बी और उसके साथ वेक्टर a प्लस बी माइनस इसका और इसका डॉट a माइनस बी डॉट a प्लस बी और a क्रॉस बी इज इक्वल टू ये वेक्टर, ठीक है। अब a डॉट a क्रॉस बी 0 होगा, ए डॉट ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर अगर बात करो, ए के ही परपेंडिकुलर, तो ए डॉट ए क्रॉस बी 0, बी डॉट ए क्रॉस, तो ये टर्म पूरा ही 0 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मॉडुलस कर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 8i माइनस 40j माइनस 24, ये बनेगा। अब ए क्रॉस बी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्रॉस बी सॉल्व किया जाए, तो ए प्लस बी क्रॉस लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारा कितना है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर कितना हुआ 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो, लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, 4 माइनस 1 ये 13 है और माइनस 5 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ कितना, 13 माइनस 5 8, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, 8 से डिवाइड कर दो, आई माइनस 5j माइनस 3k, ठीक है। बी क्रॉस बी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और ठीक है, ए क्रॉस बी कितना होगा, उसके बाद लैम्डा हम लोग सेटिस्फाई कर लेंगे क्या है, ए क्रॉस बी निकालते हैं, फिर हो जाएगा क्वेश्चन। लैम्डा 2 माइनस 3 1 माइनस लैम्डा 2, ठीक है। तो आई के साथ क्या आ रहा है,
4 माइनस 3 लैम्डा माइनस जे के साथ 2 लैम्डा प्लस 3 के साथ माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 जी। ठीक है, के साथ क्या आ रहा है माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2। हाँ तो लैम्डा के लिए देखो क्या दिख रही है 1 आ गई है कंपैरिजन से, देखो 1 लैम्डा 1 हो गया तभी ऐसा बनेगा। अब लैम्डा 1 हो गया तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। ठीक है, तो a क्रॉस a तो 0, a क्रॉस b माइनस का a क्रॉस b क्रॉस a प्लस b क्रॉस a। ठीक है, अब b क्रॉस b 0 तो b क्रॉस 2a क्रॉस b या 2b क्रॉस a 2b क्रॉस a। अच्छा लैम्डा अगर नहीं भी निकालते तो भी काम हो जाता हमारा। b क्रॉस a कितना है, b क्रॉस a 25 प्लस 9 34 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 25 प्लस 9 प्लस 1 4 इंटू 35। ठीक है, 140 हो गया। ये वाला जो a क्रॉस b निकाला है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हम लोग यहाँ पे सीधे अगर मतलब हाँ लैम्डा तो निकालना ही पड़े, लैम्डा के लिए ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a एंड b टू वेक्टर्स, a डॉट b दिया है, c इज इक्वल टू लिखा है 2a क्रॉस b माइनस 3b ये लिखा है। तो b डॉट c निकालना है तो डॉट ही कर दो, c डॉट c a c स्क्वायर आ जाएगा ना, b डॉट c निकालना है तो 2a क्रॉस b डॉट c इज इक्वल टू 3c डॉट b। अच्छा इसमें एक बार b से मल्टीप्लाई b डॉट c भी देख लो, b डॉट c ये b क्रॉस देखो b डॉट a क्रॉस b 0 हो जाएगा तो ये ठीक हो गया, माइनस 3 b डॉट b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। तो क्या निकालना हमें, b स्क्वायर तो पता ही है हमें कितना है, वो सिंपल क्वेश्चन हो गया। माइनस 3b स्क्वायर कितना है देखो 16 है, माइनस 48 हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे कुछ ना कुछ करते देखते हैं और उसके बाद देखा कि ये तो एक ही बार में हो गया। चलो नेक्स्ट, A1 ये बहुत वैसे क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को नहीं तोड़ना पड़ता है tan इनवर्स। ये 1 को क्या लिख सकते हो A2 माइनस A1, क्योंकि हमारे नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव हैं, नेचुरल नंबर है। तो A1 1 है, उसके बाद A2 A3 तो A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, 1 ही लिख सकते हो है ना, कॉन्जिक्यूटिव है। तो tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1 अब A2 और A1 की वैल्यू डाल दो, ये 2 है ये 1 है, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में tan इनवर्स ये 2022 माइनस tan इनवर्स 2021 ये आएगा, फिर ऐड करना है सबको, ऐसे कट रहा है। तो बचा क्या, ये वाला टर्म बच गया माइनस tan इनवर्स 1π/4, ये आंसर हो गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मतलब इसको तो अगर पहले किया है नहीं किया है वो, अगर तुम्हें tan इनवर्स का फॉर्मूला याद आराम से हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पैराबोलास दिए हैं और पैराबोला के क्वाड्रेटिक है ये, इंटरसेक्ट ऑन लाइन y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 के लिए दोनों x की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यही कह रहा है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए y इक्वल टू 1, तो ax स्क्वायर प्लस
2bx प्लस सी इक्वल टू 0 और dx² प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0 और y 1 रख दिया है तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो x दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब कॉमन रूट वाली कंडीशन समझ में आ रही है ना, कॉमन रूट। और उसके बाद ए बी सी डी पॉजिटिव रियल नंबर, ए बी सी आर इन जी पी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी भी दिया है यहाँ से। तो इसके देखो अब दोनों यहाँ पे अगर डी निकालो तो 4b² तो डी 0 आ रहा है, इसका दोनों ही रूट अल्फा मान सकते हो, तो इसका अगर हम लोग रूट निकालें तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -2b/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई -b/a लिख सकते हो, है ना। और वही अल्फा दूसरे वाले को सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब d b²/a² -2e b/a प्लस f इज इक्वल टू 0। अब देखो चाहिए क्या, हमको d/a चाहिए, तो d/a को यहाँ रहने दो, ठीक है। बाकी हमारा b² और a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो -2e b/a b² और a, ठीक है, प्लस f a डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 0, सही है। अब एक b कट गया, एक a कट गया, तो यहाँ बचा d/a -2e/b प्लस नीचे b² की वैल्यू ac रख दो, तो f/c भी लिखा है, तो d/a और e/b और f/c AP में आ गया, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल था, बस समझना था कॉमन रूट। चलो नेक्स्ट, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट लिखा हुआ है और पैरेलल टू इसका है, इसका मतलब नॉर्मल के जो DRs होंगे वो इसके भी नॉर्मल होंगे, प्लेन के जो नॉर्मल के DRs हैं, तो दो वेक्टर निकाल के पहले DRs, और इसका अगर तुम सही से लिख दो तो x - 1/1 और y + ½/1 z + 1/-1 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं अब तीनों वेक्टर लिख देते हैं, इसका पहले सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 3 k - 0 और -1, ठीक है। उसके बाद इसका 2 1 - k और 2 सही लिखा है, इसका और इसका लिखा है 1 और 1 - k 2। अब इसका लिखो 1 1 -1, ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो 3 के साथ आएगा k - 1 - 2, ठीक है, और 0 के साथ तो गया, -1 के साथ आएगा 2 - 1 - k, तो हो जाएगा k - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3k माइनस कितना हो जाएगा ये 9, ठीक है, k - 1 - 2 3k - 9, और ये कितना हो जाएगा -k + 1 लिखा है, -k और +1 -k - 1 सॉरी, ठीक है, -k - 1 सही है ना, k + 1 है तो -k - 1 इधर हो गया 2k, और ये कितना हो गया 10, k की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब 5 आ गई तो ऊपर क्या हो जाएगा 26, इसको सॉल्व करना है 4 और 3, ठीक है, तो कितना हो गया ये 13/6 आंसर हो गया इसका, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, A1 A³ B³ C, ये AP में है, AP में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2b³ = A³ + C³ लिख सकते हैं, और ये क्या है GP में है तो इसका मतलब log AC का स्क्वायर = लिख सकते हैं log BA log CB, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये तो ऐसे हो जाएगा log C बेस A, और इसको 1/, लिख के log A बेस C का होल क्यूब = 1 लिख सकते हैं, मतलब A = कितना आ गया C आ गया। अब अगर A और C बराबर है तो B भी बराबर होगा, तो तीनों बराबर हैं। सम ऑफ फर्स्ट
20 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? अब फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे 2a हो जाएगा, अगर सबको a रख रहे हो तो 6a/3, और इसमें रखो तो 2a और -8a डिवाइडेड बाई 10 -3/5a, ये आ रहा है कॉमन डिफरेंस -3/5a। ठीक है, चलो हो गया। अब दिया -44, देन ए बी सी निकालना है, तो ए की वैल्यू निकालनी है मतलब। तो 20 टर्म्स का सम 20/2, 2a मतलब 4a प्लस 20 19 डी हमारा -3/5 इज इक्वल टू, ये दिया है 10 5 से डिवाइड करके इधर 2 और 20a, ये 3 है, -57a इज इक्वल टू -4444। तो ये हो जाएगा 37a इज इक्वल टू 222। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 222/37, 6 हो गया। तो 6 क्यूब चाहिए हमें, है ना, ABC 2161। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिंपल था, बस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना था। S be the set of all values of A1 for which the mean deviation about mean of 100 consecutive positive integers consecutive है, और A1 से लेके A100 तक। तो मान लिया पहला टर्म हमारा A है, तो A+1 है ना, तो A+99। ठीक है, सही है। और उसका क्या दिया है तुमको? मीन दिया हुआ है मीन डेविएशन इज 25 है। तो S में A की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये बताना है ना। ठीक है, तो पहले मीन देखते हैं, मीन कितना आएगा। अगर हम लोग 100/2 और A+99 है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म इज इक्वल टू, ये मीन है, बाई 100, ये भी तो 100 कट जाएगा, तो A+99/2 ये मीन आ रहा है x बार। और हमको पता है मीन डेविएशन अबाउट मीन मतलब सिग्मा मॉड xi माइनस x बार अपॉन 100 हो जाएगा इसका मीन डेविएशन, है ना। अब जैसे माइनस करोगे तो सभी में a तो है, a तो कटता जाएगा, 1 - 99/2, पहले तो इसको माइनस करो 99/2 आ जाएगा, है ना। फिर 1 के साथ माइनस करोगे तो 1 माइनस कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 97/2। तो करते करते कहीं ना कहीं 1/2। फिर इसमें से अगर तुम देखो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 99 - 99/2, मतलब फिर से 99/2। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा कुछ बनेगा, 99/2 से स्टार्ट किया, है ना, 97/2, 1/2 प्लस फिर से 3/2, करते करते 99/2, और अपॉन क्या है 100। तो 2 बार हो गया ना, 2 बार। तो 2 टाइम्स अगर हम लोग आधे का सम निकाल दें 50/2, AP दिख रहा है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म अपॉन 100, इसकी वैल्यू देख रहे हैं। देखो A तो कट गया था, 2 से 2 काट दिया, कितना हो जाएगा ये 50 से 102 हो गया, ऊपर 99 100/2 और एक 2 नीचे 25। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन जो आ रहा है 25 आ रहा है, और उसमें क्या A से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी होता कट ही रहा था, तो 25 सही दिया है मतलब। तो यहाँ पे A क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर रखा जा सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3/n 4 प्लस, ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये पैटर्न के हिसाब से जाएगा, 2 + n - 1/n लिख सकते हो, और इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 × 4/n प्लस 3/n के साथ पूरा। तो ये देखो इसका तो 0 हो जाएगा इन्फिनिटी के लिए, और अंदर जो आता है हम लोग को एक चीज़ पता है,
इसमें आर बाई एन को एक्स रखते हैं, 1 बाई एन को डी एक्स रखते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल में होता है, लिमिट एज सम में। तो अभी देखो यहाँ पे 2 प्लस चल रहा है, देखो समेशन क्या चल रहा है, 2 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर, आर इक्वल टू 1 से लेके एन माइनस 1 तक इंटू 3 बाई एन, है ना। और पहला टर्म तो 0 इसको कर दिया था, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर 3 0 से लेके 1 dx, है ना। 0 से 1, यहाँ जो ये तो ठीक है 0, और इधर हमारा जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है वो हमारा ऊपर लिमिट में जाता है, तो 1 है वहाँ पे, है ना, ये 1 था, ठीक है। तो अब इसका 2 प्लस एक्स का होल क्यूब बाई 3 करने में तो हो गया, ये कितना हो जाएगा 27, 0 से 1 डालना है, 27 माइनस 8 कितना हो गया 19, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सपोज द सिस्टम ऑफ एज इनफाइनेटली मैनिपुलेशन देन अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ, तो हमें डी से निकालना है या मैट्रिक्स से भी जा सकते हो, और 1 माइनस 1 1 5 इसको नीचे लिखेंगे हम, इसको ऊपर लिखेंगे, तो 3 माइनस 1 4 बीटा, और नीचे 2 2 अल्फा और 8 मैट्रिक्स बना के दोनों को मिक्स करके लिख रहे हैं। मतलब इसमें क्या, वो नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से जैसे माइनस करो एक्स कट जाएगा, फिर ऊपर 3 से वैसे ही करने वाले, भाई इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस 3R1 से, R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस 2R1 से, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 1 5, ये तो वही रहेगा, और 3R1, तो 3 माइनस 3 0, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा 2, और 4 माइनस 3 1, बीटा माइनस 15, सही है। इसमें 2 से माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 4 हो जाएगा, अल्फा माइनस 2, और ये कितना 8 16, ऊपर 6 8 माइनस 10 माइनस 2, ठीक है। अब इसमें 0 करेंगे तो R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 2R2 से, 1 माइनस 1 1 5 0 2 1 बीटा माइनस 15 0 0 अल्फा माइनस 2, और 2 से मल्टीप्लाई किया अल्फा माइनस 4, ठीक है। और ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 बीटा, और माइनस 2 माइनस 2 बीटा माइनस 15, ये आएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए ये पूरी जो है रो 0 हो जानी चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू 4 आ रही है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए, और यहाँ बीटा कितना हो जाएगा माइनस टू बीटा प्लस 30, ठीक है। तो कितना हो गया 2 बीटा इज इक्वल टू 28, बीटा की वैल्यू कितनी होगी 14, तो अल्फा 4 है बीटा 14 है, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये आंसर आ समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, 50th रूट ऑफ नंबर x इज 12, और 50th रूट ऑफ another number y is 18, then the remainder obtained when x plus y, मतलब x की पावर 1/50 इज इक्वल टू 12 ऐसे है, और y इज 1/50 इज इक्वल टू 18, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 12 की पावर 50 प्लस 18 की पावर 50। अब तुम्हें क्या चाहिए 25 से देखना है, तो अगर मान लो हम लोग इसको 15 माइनस 3 लिख दें और 15 प्लस 3 लिख दें, बाइनोमियल ओपन कर दो, हर एक टर्म में आएगा, आखिरी जो सेकेंड लास्ट टर्म में क्या होगा 50c49 इंटू 15 की पावर 1, तो 50c49 में एक 5 मिलेगा और 15 में एक 5 बचा है, तो 25, मतलब इसमें सारे टर्म डिवाइड हो जाएंगे, लास्ट का छोड़ के वो है 3 की पावर 50, और इसमें भी सेम, तो ये हो जाएगा 2 3 की पावर 50।
अब इसको लिख देंगे 9 की पावर 25, ठीक है, 10 - 1, ठीक है। अब 10 के हिसाब से एक 5 लिख रहा है और 25C सेकेंड लास्ट में 25C 24 में 25 है, मतलब 5 का प्रोडक्ट मिलेगा, तो मतलब आखिरी तक हमारा 25 से डिवाइड, आखिरी वाला टर्म छोड़ के, तो आखिरी टर्म क्या है, -1 की पावर 25 और 2, तो -2 बच रहा है, 25 से डिवाइड होकर -2 बच रहा है, मतलब रिमाइंडर तो प्लस में बताया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 23 रिमाइंडर, -2 नहीं लिखेंगे, -2 प्लस -23 प्लस 23, तो -25 से डिवाइड प्लस 23 करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a इज इक्वल टू दिया है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन सच दैट f m इंटू एन एफ एम इंटू एफ एन फॉर एवरी एम एन बिलोंग्स टू a। तो जैसे मान लो अगर n के वैल्यू 1 डाल दें हम लोग, तो ये क्या हो रहा है, एफ एम, ठीक है, एफ एम हमारा देखो 0 तो है नहीं क्योंकि इन्हीं में से कोई नंबर है, तो F1 हमारा कितना हो जाएगा 1, ये हमें पता चल रहा है। अब अगर F1 1 है तो यहाँ पे तो सब चीज़ सही चल जाएगी, 1 2 3 4 5 6 सब सही चलेगा, लेकिन हम लोग का एक जगह थोड़ा सा और देखना है, और वो है जिनका प्रोडक्ट मिल रहा होगा, जैसे M और N दोनों 3 ले लिए तुमने, तो ये हो जाएगा 9, और इधर क्या हो जाएगा F3 इंटू F3, ठीक है। तो अब इसमें तुमको ये देखना है कि ये हमारा बैलेंस हो जाना चाहिए, तो एक तो F3 की वैल्यू 1, उस समय F9 भी 1 हो जाए तो सही है, और अगर F3 की वैल्यू 3 है तो F9 क्या हो जाना चाहिए 9, ठीक है, ठीक। तो F1 तो हमारा 1 पक्का हो गया, बाकी तुम वाले 2 केसेस हैं, तो और बाकी अगर मान लो 2 F2 F5 और F8, इनके लिए कोई पॉसिबिलिटी, सब सही है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे बैलेंस हो ही रहा है ना, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी 2 नंबर का नहीं है, 2 5 8, वो हमारा 1 × 2 से यहाँ सेटिस्फाई कर रहा था, F1 तो 1 हो गया, बाकी ये जो है इनको थोड़ा सा देखना था। तो इसमें क्या है, इनकी 6 पॉसिबिलिटीज़ की, 6 इसकी 6 इसकी, तो 6 क्यूब हो गया, और इसके हिसाब से ये हमारे 2 केसेस हो गए, एक ये है और एक ये है, तो इंटू 2 4 3 2 आंसर हो जाएगा, समझ में आया। 2 केसेस वो बचे थे, इनका कर दिया हमने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, A1 B1 A2 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन सर्कल विथ सेंटर दिया है, ओ बी ऑरिजिन ओ सी बी परपेंडिकुलर टू बोथ, ओ हमारा अगर ऐसा है ओ सी बी परपेंडिकुलर, मतलब ओ पी और ओ क्यू दो, तो ये तो हमारा डायमीटर बन जाएगा, है ना, A1 B1 A2 ये डायमीटर होना चाहिए, तभी तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो A1 + A2 इज इक्वल टू लिख सकते हो 2√2, और B1 + B2 इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, √3 2√3, ठीक है। अब 90 के हिसाब से एक हम लोग काम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि 90 दिया, और क्या दिया है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी पी, ओ ठीक है सेंटर, ये दिया है 35/2, √35/2 है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा हमारा हो जाएगा √35, हाफ बेस हाइट लगा दो इसमें, ये कितना हो जाएगा √5, और तो 1/2 √5 अंडर रूट A1 - A2 का स्क्वायर और प्लस B1 - B2 का स्क्वायर, है ना, हाफ बेस हाइट हो गया, हाफ हाइट बेस, ठीक, इक्वल टू क्या लिखा है √35, वो आधे का था तो पूरे का √35 है, तो अभी इसमें इसको उधर √7 और वो 2√7 स्क्वायरिंग कर दो, A1² + A2² -2 A1 A2 प्लस B1² + B2² -2 B1 B2 इज इक्वल टू √5 √7 2√7 हो गया, 2√7 का स्क्वायर करोगे तो 28,
ठीक है, सही है। अब हमको बस क्या निकालना है, a1 स्क्वायर प्लस a2 और b1, तो यानी हमें इसकी वैल्यू किस तरह पता चल जाए, तो अब यहाँ से आ सकता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इज इक्वल टू 8 है, और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 8, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 8। ऐसे ही b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 2 बार है ना, और माइनस 12 इज इक्वल टू 28। तो कितना हो गया, आप सम देखो 2 टाइम्स आ रहा है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और 12 20, उधर जाके 48 है ना, ये 8 है और 12 20 हो गया, उधर जाके 28 प्लस 20 48 और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, क्लियर है ना। यहाँ से √5 √7 बचा था, 2 करके स्क्वायर कर दिया हमने, तो 4 × 7 28, सही है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, 8th कॉमन टर्म्स ऑफ द सीरीज। कॉमन टर्म देखो यहाँ 11 से स्टार्ट है, और जब भी दो सीरीज की बात होगी तो कॉमन डिफरेंस d1 और इसका d2, तो जो कॉमन टर्म वाली सीरीज होती है ना, उसका कॉमन डिफरेंस LCM ऑफ d1 d2 होता है। तो जैसे d1 की बात करो कितना है, 4 है, d2 की बात करो 5 है, तो d1 d2 का LCM क्या हो जाएगा 20। पहला टर्म क्या लिखा है 11 लिखा है, तो 8 टर्म क्या हो जाएगा 11 प्लस 19 d 20। सॉरी 8d, 8 टर्म है ना, 7d है ना, 8 मतलब पहला टर्म 11 हो गया, बाकी कॉमन डिफरेंस 20 बचा है, तो a प्लस 7d लिखेंगे, तो 11 प्लस कितना हो गया 140, और उसमें ऐड कर दो 151 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, let a line L pass through the point 231 and be parallel to the line। ये दोनों प्लेन के हिसाब से लाइन बनाई गई है। if the distance of L from the point then 3α स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पहले तुम लाइन निकाल लो, उसके बाद फिर डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे। तो इसका पहले a क्रॉस b i j k 3 माइनस 1 1 3 माइनस 2 और दूसरा 1 माइनस 1 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा i के साथ 6 और माइनस 2 4। ठीक है, j के साथ 2 और प्लस 2 4 माइनस 4, k के साथ माइनस 4 के। तो ये अभी i माइनस j के पैरेलल वेक्टर भी तो ले सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि वो डी आर्स है, पैरेलल वाला डी आर्स ले लिया, i माइनस जे और माइनस के। उसके बाद अब लाइन क्या हो जाएगी x माइनस 2 बाई 1 y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 z माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा। पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 3 8 से तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, मतलब अब ये वाली देखना है 5 3 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 3। ठीक है, और माइनस लैम्डा प्लस 1। इसमें से इसके डी आर्स देख लो क्या होंगे, लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस 7। ठीक है, ठीक। अब ये डी आर जो है इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। तो इसके डी आर्स क्या थे हमारे 1 माइनस 1 और माइनस 1 थे, प्रोडक्ट कर दो लैम्डा माइनस 3 और प्लस लैम्डा प्लस 7 3 लैम्डा और ये कितना हो जाएगा 4। लैम्डा की वैल्यू आ गई -4/3।
तो पॉइंट क्या, अभी डिस्टेंस का स्क्वायर देखना ना, इस अल्फा है तो 3 अल्फा स्क्वायर, तो पहले अल्फा निकालो, तो अल्फा स्क्वायर जो होगा वो होगा -4/3 और -13/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4/3 का होल स्क्वायर प्लस -4/3 यहाँ पे और 21 और -4 17 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 169 + 16 + 289/9, ठीक है, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 169 और 16 ऐड किया है तो आ गया हमारा 185 और 185 और 289, $474 और 3 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा, बाई 3 करो, $159, तो ये से 3 अल्फा स्क्वायर जो आ रहा है वो हो रहा है 159, समझ में आया। ठीक है, 185 और 289 ऐड करके, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट, sec 2x - 1 का इंटीग्रेशन करना और इसके बराबर लाना है, तो इसको तुम पहले सॉल्व कर लो। sec 2x को 1 - cos 2x है ना, 1 - cos 2x अपॉन रूट cos 2x, रूट cos 2x -1 और नीचे cos 2x आएगा केवल, ऊपर 1 - cos 2 √2 है ना, और sin x dx, ठीक है, तो √2 sin x अपॉन √2 cos x का होल स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर x -1, समझ में आ गया। अब जैसे √2, तो अगर मान लो 2 तुम बाहर करते तो √2 हो जाता, तो उसका फॉर्मूला अगर हमें लगाना है तो ठीक है, चलो अभी तो अभी √2 cos x को अगर t मान लें, ठीक है, तो -√2 sin x dx = dt आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा -1/√t² -1 dt, सही है, उसका फिर लॉग में होता है इसका log t प्लस अंडर रूट, तो t हमारा क्या है, t हमारा है √2 cos x प्लस √t² -1, तो वो तो अंडर रूट क्या है cos 2x है, मॉड। अब हमारा जो आंसर है उसमें cos 2x प्लस बीटा प्लस करके ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसमें हम लोग को करना ये पड़ेगा, तो वो दोनों प्रोडक्ट में भी है cos 2x, तो इसमें हम लोग अगर ऐसे करते हैं 1/2 और ये 2 और ये 2 ले जाए इसके स्क्वायर में, तो अंदर वाले का स्क्वायर कर दो, तो 2 cos स्क्वायर x प्लस cos 2x प्लस 2√2 cos x और अंडर रूट cos 2x, ठीक है। चलो 2 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 + cos 2x, तो 2 cos 2x + 1 हो गया, और प्लस 2 cos 2x + 1 हो गया, और ये 2√2 cos x को लिख सकते हैं √1 + cos 2x है ना, और इंटू cos 2x, ठीक है। और अगर इसमें से 2 हम लोग बाहर निकाल दें, ln 2 को अलग कर दें, तो -1/2 ln, क्योंकि इसी से मैच कराना है, cos 2x प्लस 1/2 प्लस √1 + cos 2x, एक सेकेंड, और रूट cos 2x, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो कंपेयर कर लो, अल्फा की वैल्यू आ रही है -1/2 और बीटा की वैल्यू आ रही है 1/2 आ रही, देख लो, अल्फा बीटा माइनस अल्फा मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट। इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर हैव ए कॉमन रूट की फिर से आ गई इक्वेशन, तो कॉमन रूट हम निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 5, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, -4a और प्लस 6। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 है ना। और रियल रूट निकालना है हमें 4, हम लोग को सॉरी x है 4ax और यहाँ पे x भी है, तो x की वैल्यू क्या होगी 3/2a है ना। अब यही हमारा कॉमन रूट है तो सेटिस्फाई करेगा इसमें, तो क्या लिखोगे 9/4a² माइनस 5 और 5a 3/2a प्लस 1 इक्वल टू 0। a से a कट गया और 9/4a² यहाँ पे क्या हो जाएगा -15/2 प्लस 1, तो 9/4a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 1 और 13 -13/2। यहाँ से 2 से 2 काट दिया हमने, तो a² की वैल्यू आ गई 9/26। a की वैल्यू कितनी हो गई 3/√26। ठीक है, तो अभी हम लोग का आंसर क्या था, x की वैल्यू देखनी है तो 3/2 और a की वैल्यू कितनी है 3/√26 है ना, √26 3/√26। देखो इसमें कैलकुलेशन सही है, x² - 5ax + 1 हो गया और x² और ax + 5, तो ये 6a -4ax + 6, x की वैल्यू हो गई 6। वैल्यू ऑफ रियल नंबर a, ठीक है, इसमें ना हम लोग को a ही निकालना है। ठीक है, तो -4ax + 6 है और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2a हो जाएगा 2a। ठीक है, और 3/2a सॉरी a तो बाद में लाए ना यहाँ पे, तो ax = 3/2, x की वैल्यू 3/2a और उसके बाद हमने रख दिया यहाँ पे 9/4a² - 4a और यहाँ पे a² की वैल्यू कितनी हो गई 9/26, तो a की वैल्यू हो गई 3/√26। तो अभी क्या हो जाएगा आंसर, क्या हमने बीटा निकाला तो बीटा की वैल्यू 13 हो गई। समझ आया, तो हमें a निकालना था। इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a फॉर विच ये इसका कॉमन रूल रिएट है, मतलब कॉमन रूट है, तो a की वैल्यू ये लिखी है तो हमने निकाल दिया, तो उसका बीटा की वैल्यू 13 हो गई। चलो नेक्स्ट। द नंबर ऑफ 7 डिजिट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द 7 डिजिट्स। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 और 5, अगर मान लो तुम लास्ट में तुम कुछ रख रहे हो तो 3 हमारे 2 बार है, तो 3 को तुम्हें अगर एक बार रख दिया तो इधर एक बार बचेगा, तो 3 वाला जो है केस उसको सेपरेट करके रखो। तो 1 और 5 मान लिया, तो 2 पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो बाकी कितना बचा हमारा यहाँ पे बचा हमारा 6 नंबर, तो लिखोगे 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 के लिए और इसके लिए और इंटू 2 हो जाएगा ये की वाला 2, तो कितना हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल मतलब 120। ठीक है, उसके बाद आखिरी वाले नंबर पे 3 डाल, तो एक 3 डाल दो, तो एक 3 डालोगे तो एक 3 यहाँ पे बचा हुआ है, तो क्या लिखोगे 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि अब वो 3 रखा हुआ है, यहाँ पे एक 3 आ रहा है तो उसका तो कॉम्बिनेशन हमने लिया नहीं क्योंकि वो तो एक फिक्स हो गया। बाकी इधर केवल 2 वाला था, तो ये लिख दोगे कितना 5 फैक्टोरियल 120, तो कितना हो जाएगा 240 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
A bag contains 6 balls of different color. 2 balls are drawn in succession with replacement. The probability that both the balls are of same color is P. देख 6 बॉल है डिफरेंट कलर की, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कह रहा है कि विद रिप्लेसमेंट 2 बॉल निकाली तुमने, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इन 6 में से कोई एक बॉल होगी कलर वाली, तो 6 इवन तुमने पहले कलर चूज़ कर लिया, उसके बाद 1/6 वाली कलर की वैल्यू, और उसके बाद फिर से वही वही सेम कलर, तो 1/6 P हो गया, ठीक है। अब कह रहा है Q कह रहा है कि इसके बाद फिर से नेक्स्ट 4 बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक है, रिप्लेसमेंट एंड प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। तो फिर से हम लोग ने कहा अब यहाँ पे हमारे पास 2 कलर आ सकते हैं, तो हमने कहा कि पहले इनमें से कोई एक कलर मान लिया, ठीक है, तो उसको तुमने कहा कि ये आ गया, फिर अगला कोई इनसे अलग कोई कलर है 5C1 और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। लेकिन अब ये अरेंज भी तो हो सकता है ना, मतलब हो सकता है पहली बार में वो वाला आया हो और इसके बाद फिर अलग हो गया हो, है ना। तो कहने का मतलब है कि अब तुम पहली बार में, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको पूरा इंटू 4 है ना, 4 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। इसकी बस पोजीशन इधर उधर करते रहो, ये पहला हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये बीच में हो सकता है, तो 4 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, तो इंटू 4 कर दिया, तो 6 × 5 × 4 अपॉन 666 4 बार, ठीक है। तो एक तो कट गया और बाकी काटो, अब कितना हो जाएगा, पूरा ही काट दो, 9, ठीक है। तो Q की वैल्यू आ गई 5/54। अब P/Q कितना हो जाएगा, 1/6 अपॉन 5/54, 9/5। तो ये M/N हो गया, M + N चाहिए था हमें, कितना हो जाएगा 14। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, y इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज ग्रेटर देन x - 1 का होल स्क्वायर 2x, और तीनों ही पैराबोला है, तीनों पैराबोला को हम लोग को देखना है क्या बनेगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर, और 2x और 1 - x, ये कहाँ कटे, 1/2 पे ही कटेगा ये, और ये इसका 1/2 हमारा मैक्सिमम वाला पॉइंट है, और वो कितना आ जाएगा 1/2, और 0 और 1, ठीक है, ये आएगा। अब इसमें जो एरिया y इज ग्रेटर और इक्वल, मतलब इसके ऊपर जाना है, ठीक है, y इज इसके भी ऊपर जाना है, पर उसके नीचे जाना है, ठीक है। तो कहने मतलब इसके तुम ऊपर चले गए, फिर इसके ऊपर चले गए, तो ये वाला पार्ट आ रहा है, और उसके फिर नीचे आना, तो ये पार्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। अब ये 1/2 तो हो गया, ये पॉइंट और निकाल लो, ये किसका, एक्स स्क्वायर और 1 - x, नहीं, एक्स स्क्वायर और 2x और 1 - x का है, तो इसका पॉइंट निकालने के लिए हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x 1 - x डाल दिया, x को काट दिया, x0 तो हमारा आ ही रहा है, दूसरा पॉइंट देखना है, तो x इक्वल टू हो गया 2 - 2x, तो x की वैल्यू आ गई 2/3, मतलब ये पॉइंट हमारा 2/3 है। अब ये अब देखो सिमेट्री होगी, है ना, दोनों जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल टाइप से हैं, तो 1/2 टाइम्स एरिया जो बनेगा 2 टाइम्स 1/2 से 2/3, और अपर माइनस लोअर, अपर कौन सा है, ये वाला है 2x स्क्वायर, 2x - 2x स्क्वायर है, और माइनस लोअर x स्क्वायर है, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये 2 टाइम्स 1/2 से 2/3, 2x - 3x स्क्वायर, इंटीग्रेट ही कर दे सीधे ना, एक्स स्क्वायर 1/2 से 2/3 माइनस एक्स क्यूब 1/2 से 2/3, 2x स्क्वायर मतलब 4/9 माइनस 1/4 माइनस
8/27 और प्लस 1/8, ठीक है। और कितना हो जाएगा 16 - 9 7/36 माइनस 8/27 तो माइनस प्लस 1/8, ठीक है। एलसीएम ले लो अब। तो 27 × 8 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, है ना। सॉल्विंग करनी है अब। तो अब यहाँ पे 36 9 तो चला गया, यहाँ पे बचा 9 चला गया ना, 9 पूरा इससे, और 4 बचा, 4 यहाँ से गया तो 2 बचा, है ना। यहाँ 3 बचा और 2 बचा 6 42 माइनस, सही है ना। 9 से डिवाइड किया 3 बचा और 4 से डिवाइड किया 2 बचा। 27 से डिवाइड करो तो 8 64, ठीक है। और इससे डिवाइड करो 27, ठीक है। तो 540 ए निकालना भी 540 अभी पूरा देख लेते हैं कितना होगा। तो ये 64 और ये कितना हो गया 69 और 64 5 बाई कितना है 50 27 × 4 है, ये हमारा ए आ गया, ठीक है। 540 ए निकालना है, 540 ए 5/27 × 2 × 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 27, ये 10 हुआ, ये 2 5 25, ठीक, समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, कुछ कैलकुलेटिव थे, तो वो तो ठीक है, लेकिन 60% हम लोग का आराम से उस टाइम के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस सिलेक्शन देखो सही से कि कैसे सिलेक्ट करें क्वेश्चन को, ताकि हम लोग उस क्वेश्चन को फटाफट करके आगे निकलें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए होता है। तो ऐसे है नहीं कि किसी एक क्वेश्चन पे रुक के तुम सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है, बढ़ते जाओ, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट शिफ्ट वाला सॉल्व करेंगे।